हेलो दोस्तों। जोसेफ मर्फी एक ऐसे राइटर जिन्होंने ब्रेन के ऊपर लिखा, ह्यूमन ब्रेन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन की शक्ति। ये इनकी बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जिसको पढ़ करके आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी, कुछ भी। ये बुक 20 चैप्टर्स है इसमें, और आई नो अगर मैं 20 चैप्टर्स को इस एक वीडियो में क्लियर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको 2 वीडियोज़ में रखूंगा। पार्ट 1 में हम 10 चैप्टर आज देखेंगे, अगले वीडियोज़ में हम अलग से 10 चैप्टर्स देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने माइंड में गलत सलत कंटेंट भर लिया है सोशल मीडिया के ज़रिए से या फिर गलत संगत से, जिससे आपका ब्रेन बिल्कुल भी वैसे थॉट्स नहीं रखता जैसा आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग या फिर एंग्जाइटी से घिर चुके हो, तो डोंट वरी। इस किताब में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए आइडियाज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया ना, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, और एक सुकून भरी उम्दा लाइफ जी सकते हैं। और आपको लाइफ में ना सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है, जिससे आप अपनी सारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फेम और मनी सब पा सकते हैं। तो चलिए हम आगे के इसके 10 चैप्टर्स को समझते हैं। और हाँ, उसके पहले आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर ना एक खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं? हम सबके अंदर ना एक खजाना मौजूद है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे एक लेखिका, लेडी राइटर हुई जेके रोलिंग, हो सकता हो आपने सुना हो। हाँ, बट आई एम श्योर कि हैरी पॉटर का नाम जरूर सुना होगा। ये एक नोवेल है और इसको जेके रोलिंग ने ही लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी और इससे पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें, बहुत उलझनें थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता था कि हैरी पॉटर को ये आइडिया 32 साल में ही क्यों आया। अगर वे 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती और उनकी लाइफ में जो इतनी मुश्किलें चली, दिक्कतें चली, वो ना होती। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्रेन तक कैसे पहुंचना है ये किसी को नहीं पता, और वो कैसे वर्क करता है इसकी भी जानकारी नहीं है किसी को। तो आज हम इस बुक में इसी चीज को समझेंगे, हाउ इट्स वर्क। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। पहले हम कॉन्शियस ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वह सब कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। और जब हम सो जाते हैं तो यह कॉन्शियस ब्रेन भी हमारे साथ सो जाता है। सेकंड है सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है
और जो हम सपने ये सब देखते हैं ना, इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन या आभास होना इसी की वजह से होता है। तो मान लेते हैं कि आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको स्पीच देनी है, आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, आपका हाथ पैर सब कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है। आप बेशक खुद से बोलें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये सब क्यों होने लगा, ये घबराहट कैसे आ गई। इसकी वजह है सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि डेंजर है, क्योंकि वास्तव में आपने अपने दिमाग में ये भर रखा है। आप ऐसा सोचते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको सामने रखता है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ला के रखता है कि देख लो ऐसा हो सकता है। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू जो सोचेंगे, जो अपने देखेंगे, जो अपने माइंड में भरेंगे, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होती है। थर्ड चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए चलिए एक घटना पढ़ते हैं। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। इस एग्जाम्पल से आपको सबकॉन्शियस की ताकत पता चलती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में उसने जो गाड़ी का नंबर देखा था बट उसे याद नहीं था, लेकिन जब उसे हिप्नोटाइज किया गया, उसका कॉन्शियस माइंड ब्रेन हुआ और सबकॉन्शियस माइंड उसका जब चालू हुआ तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाड़ी का नंबर छिपा हुआ था, जिससे उसने बता दिया। जो भी हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। मान लीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षियों आदि की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। और इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लैंस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे मेंटल हीलिंग करते थे, इसके बारे में। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवा उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही शुरू कर दिया और साथ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल्स को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। अब ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस ब्रेन मानेगा तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, नहीं। जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी, एक जो फीलिंग आपके अंदर होगी पॉजिटिविटी की होगी, जिसकी वजह से आपके जो एक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जब एक्शन पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। चैप्टर 5
प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो इन 2 तरीकों के इस्तेमाल करके आप खुद को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट है पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगें। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिव होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपका माइंड ही आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे अफर्मेशंस डालते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और फिर उसको ठीक करने में ना आपकी पूरी बॉडी को, जितने सेल्स हैं सबको लगा देता है कि भाई इसको ठीक करो। सेकंड है विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का एग्जाम्पल ले तो आप ये विजुलाइज कर सकते हैं। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और आप बहुत हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। हाँ, विजुलाइज करें कि आप गर्म पानी के गरेरे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं। आपको ये करना भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं। जो विजुलाइज करें उसको एक्शंस में भी लें। चैप्टर नंबर 6, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। जो आपके अवचेतन मन का टेंडेंसी होती है ना, प्रवृत्ति होती है, वो आपकी लाइफ की ओर होती है। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, बस ज़रूरत है कि आपकी उसे सही कमांड देने की। अगर आप उसमें सही चीज़ें डालेंगे तो आपके साथ सही सोचेगा, सही करेगा, आपके सामने सही चीज़ें रखेगा। गलत चीज़ें डालेंगे तो गलत ही होगा। एक राइटर हैं, अंग्रेजी लेखक हैं, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। हर रात सोने से पहले ना वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब तक वह सोकर उठते थे ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं बाहर जाता था और फिर आइडियाज ढूंढ के लाता था, नहीं। रॉबर्ट लुइस बहुत किताबें पढ़ते थे और उनके अंदर वो सारी चीज़ें, वो किताबों की सारी स्टोरीज स्टोर थी, बट उन्हें कन्फ्यूज़न होती थी कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे लिखा जाए, कौन सी कहानी लिखी जाए। तो जब वो सोते हुए अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कमांड करते थे तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो उनके माइंड में, उस सबकॉन्शियस ब्रेन में जो भी कहानी छपी हुई होती थी, जो स्टोर होती थी, जब सुबह सो के उठते थे तो वह उनके सामने रखता था कि ये देखो, ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है, ये इसका ये मीनिंग्स है। तो उनको एक आइडिया मिल जाता था कि उनको शुरुआत कैसे करनी है, उनको क्या लिखना है। जब भी हम सो जाते हैं कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है और सबकॉन्शियस जागता रहता है और इसीलिए वो उस वक्त सब कुछ करता है। आपका दिल, किडनी, लीवर, सभी चीज़ें काम में लगे होते हैं। सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में ही लगा होता है। चैप्टर नंबर 7, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। ऐसे रिजल्ट कैसे पाए जाएं कि जो आप चाहते हो आप वही रिजल्ट पाओ। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो ना, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। जब आप अपने माइंड में इस चीज़ को डाल देंगे ना तो आप अच्छा फील करेंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे। लेकिन लोगों की आदत होती है ना हर चीज़ पर शक करते रहना, इसीलिए उन्हें मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिलता। ऐसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसा सब। दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं।
सेल्फ डाउट और संदेह से भरी हैं। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। और ये सब सिर्फ आपके इंटरनल वर्ल्ड्स में होता है, आपकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि आप निगेटिव सोच रहे, किसी और के बारे में निगेटिव सोचें तो उसके साथ निगेटिव हो जाएगा, किसी और के बारे में पॉजिटिव सोचें तो उसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपके इंटरनल वर्ल्ड में होता है। आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके बॉडी में निगेटिव होगा, जिससे आपके एक्शंस निगेटिव होंगे, तब जाके आपका बाहरी काम निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे और फिर रिजल्ट भी, बाहरी दुनिया में जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। आज से ही आप सीख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही बात करना है अपने माइंड से, और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो निगेटिव बातें करते हैं। ऐसे वातावरण में बिल्कुल भी नहीं रहना। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने वेल्थ के लिए कैसे तैयार करें, इसका कैसे यूज करें। पैसे के बारे में बहुत से लोग निगेटिव सोचते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कुछ इस तरह से बातें करते हुए कि पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा संतुष्टि नहीं दे सकता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर इन्हीं लोगों की सैलरी 1 महीने के लिए रुक जाए ना तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है, तब इनको पैसे की बड़ी याद आती है कि कैसे चलेगा सब। दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने निगेटिव सोचकर उसे निगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसे को लेकर हमेशा सही सोचें। यार, पैसा गलत नहीं होता, जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं वो गलत हो सकते हैं। कोई अगर गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो पैसा थोड़ी ना गलत है, वो इंसान गलत है। आप अच्छे तरह से पैसा कमाइए, खूब ढेर सारा कमाइए, लेकिन पैसा गलत नहीं है। और ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में निगेटिव न सोचें, जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें। पैसे हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा। आपको विश्वास के साथ पॉजिटिव सोचना है, और वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच अपनी बना लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। पैसे के बारे में, आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो आप उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। चैप्टर 9, योर राइट टू बी रिच। अमीर होने का अधिकार है आपके पास, और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए लेकिन आगे चलकर बहुत अमीर हुए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं और बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं। उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और वहीं दूसरी बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत निगेटिव होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है, और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों, आप ऐसे ही समझो कि कोई एक बहुत ही वेल बॉडी वाला व्यक्ति है, जिसकी बॉडी, हाइट सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकता है अपनी ज़िंदगी में? कुछ नहीं। पागल कहा जाता है, समाज उसे दुत्कारता है, अपने पास बैठने नहीं देता। और एक वही दूसरा आदमी जिसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन उसका माइंड, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है, वो जैसा चाहता है वैसे ही वर्क करता है। समाज उसके पास रहता है, समाज उसके पीछे चलता है।
हमारे बॉडी में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन। तो अपने माइंड को अगर आपने कंट्रोल में कर दिया, अपने माइंड को अगर आपने अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, तो दुनिया में कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। 10th चैप्टर है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स का तरीका अपनाएं। फर्स्ट है, अपनी पसंद की चीज़ करें, किसी के कहने पर न जाएं। मान लीजिए कि आपको एक यूट्यूबर बनना है, चलिए इसी का एग्जांपल देखते हैं, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं, तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लो। मनपसंद गोल चुन लेने पर ना उसमें अपनी स्किल्स या एक्सपर्टीज़ को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो, ऐसा समझ के चलें। अब यूट्यूबर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले अच्छा सा कोर्स ले और प्रैक्टिकली भी सीख सीख कर आगे बढ़ें। और तीसरा है, जो आपका गोल है उससे दूसरों को भी हेल्प होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गोल बनाया और फिर आप ही मेहनत कर रहे हैं, आप ही कमा रहे हैं, सब कुछ आप ही नहीं। ऐसा गोल बनाओ ना जिससे औरों को भी हेल्प हो, और लोगों की भी मदद हो सके, और लोगों को भी रोज़गार मिल सके। ये 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको सक्सेसफुल माना जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और एक बात लास्ट में हम आपको बता देते हैं, केवल पैसा कमाना ही सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। तो दोस्तों, ये रही हमारी 10th चैप्टर की इस वीडियो में आधी बुक। आधे बुक को हम अगले वीडियोस में क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कुछ तो सीखे होंगे इससे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस बुक को पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।